नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। मुंबई के वर्ली में विनोद खन्ना को अंतिम विदाई देने के लिए काफी संख्या में इस वक्त लोग पहुंचे हुए हैं। इनमें कई फिल्मी सितारे, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और बॉलीवुड से जुड़े लोग शामिल हैं। 70 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में एक्टर और सांसद विनोद खन्ना ने अंतिम सांस ली। विनोद खन्ना लंबे वक्त से बीमार थे। बीते 31 मार्च को अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और हाल ही में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। विनोद खन्ना एक्टिंग के अलावा राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। पंजाब की गुरदासपुर सीट से वो सांसद थे। विनोद खन्ना ने एक्टिंग की शुरुआत 1968 में मन का मीत फिल्म से की, जिसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, इम्तिहान, इंकार, अमर अकबर एंथनी, लहू के दो रंग, कुर्बानी, दयावान और जुर्म जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए उन्हें जाना जाता है। विनोद खन्ना आखिरी बार 2015 में शाहरुख खान की फिल्म दिल वाले में नजर आए थे। ये वर्ली से ही आप सीधे तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पूरा बॉलीवुड गमगीन है, शोक में डूबा हुआ है, जैसे ही ये खबर मिली कि अब विनोद खन्ना हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत ही दमदार शख्सियत, बेहतरीन अभिनय, बहुत ही अच्छे इंसान और संवेदनशील राजनीतिज्ञ। हमेशा साथ में काम किए, मेरे अंडर में उन्होंने बहुत काम किया एंड आई लव हिम। गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। मैम, इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा लॉस है? बहुत बड़ा लॉस है, आप समझ भी नहीं सकेंगे उतना है। मैं समझता हूँ कि वो एक स्टार से ऊपर चले गए थे। स्टार का एक अपना ज़ेनिथ होता है, एक ऊंचाई होती है। उस ऊंचाई से भी ऊपर एक अच्छे इंसान और मैच्योर इंसान बन गए थे और ज़िंदगी में सब कुछ पाने के बाद भी वो ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं थे। वो हमेशा हंसते थे और जीवन के हर सुख दुख को उत्सव ही समझते थे। और मैं ये समझता कि उन्होंने ही सेलिब्रेटेड हिज लाइफ एंड ही हैज़ नॉट गॉन, ही विल ऑलवेज बी देयर विद अस। जीवन उत्सव है और मृत्यु भी उत्सव है, यही कहते थे विनोद खन्ना। तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे विनोद खन्ना और सबसे बड़ी खूबी अगर उनकी शख्सियत की कही जाए तो यही थी कि वो हमेशा फाइटर रहे। फाइटिंग जो स्पिरिट है उनकी, वो वाकई काबिल तारीफ है। भले ही उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए या फिर उनके फिल्मी करियर की बात की जाए, कैसे उन्होंने शुरुआत की। ऐसे कम ही एक्टर्स होते हैं जिनकी शुरुआत होती है नेगेटिव किरदारों के साथ और उसके बाद लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, अपनी एक्टिंग का, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, एक अमिट छाप छोड़ी हर किसी के जहन में, हर किसी के दिल पर। बतौर लीड हीरो उनकी जो पहली फिल्म थी वो थी हम तुम और वो, और बहुत सी ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म्स भी थीं जिसमें उन्होंने काम किया। उनके पूरे फिल्मी करियर में 140 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया और कुछ फिल्में ऐसी जो भुलाई नहीं भूलती। लेकिन अगर हम कहें कि स्टारडम का जो स्वाद उन्होंने चखा, उनकी जो फिल्म थी जो उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की, परवरिश, जिसने उन्हें बड़ा ब्रेक दिलाया, और बाद में भी अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें उन्होंने बहुत ही यादगार रोल निभाया। 1971 में जो उनकी पहली लीड फिल्म थी हम तुम और वो, बाद में गुलजार के मेरे अपने फिल्म में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के ऑपोजिट
किरदार निभाया जो लोग आज भी याद करते हैं। गुलजार की ये फिल्म थी अचानक, जिसमें मौत की सज़ा पाए आर्मी अफसर का रोल उन्होंने निभाया और उसके लिए भी उनकी काफ़ी सराहना हुई। 1997 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और गुरदासपुर से वो 4 बार सांसद रहे और राजनीतिज्ञ के तौर पर भी कहा जाता है उनके बारे में कि बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही डेडिकेटेड लीडर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और अपने फिल्मी सफ़र की अगर हम बात करें तो हाथ की सफाई, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। और जो कुछ उनकी बहुत ही चर्चित फिल्में रहीं, मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, इम्तिहान, इंकार, लहू के 2 रंग, कुर्बानी, दयावान, जुर्म, दिलवाले। कुर्बानी में वो नज़र आए थे फिरोज़ खान के साथ, उनकी केमिस्ट्री उनके साथ बहुत ही अच्छी थी। और ये भी इत्तेफाक की बात है कि फिरोज़ खान का निधन भी आज से ठीक 8 साल पहले आज ही के दिन हुआ था। और ये जोड़ी जो थी वो बहुत ही दमदार थी और दोनों के बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती थी और बहुत ही अच्छे दोस्त थे विनोद खन्ना और फिरोज़ खान। और राजेश खन्ना के साथ भी उनकी बहुत अच्छी रैपो थी और कई फिल्मों में विनोद खन्ना ने सपोर्टिंग रोल का किरदार निभाया था, सिर्फ इस वजह से कि राजेश खन्ना उन फिल्मों में काम कर रहे थे। कुदरत और राजपूत ऐसी फिल्में थी जिनमें उन दोनों ने साथ साथ काम किया। वैसे तो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें साथ साथ उन्होंने काम किया। और शशि कपूर के साथ 1 और 1 11, अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर। और ये तमाम फिल्मी जो हस्तियां हैं वो आज याद कर रही हैं विनोद खन्ना को एक अच्छे इंसान के रूप में, बेहतरीन एक्टर के रूप में। बहुत बड़ी क्षति ये बॉलीवुड के लिए और उनके तमाम फैंस के लिए। और जो शुरुआत उनकी हुई फिल्मों में वो भी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में एक्टिंग करें और जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म स्वीकार की और उन्होंने बताया अपने पिता को कि वो फिल्म में काम करने जा रहे हैं तो वो बहुत ही नाराज़ हुए और उन्होंने बंदूक तान दी। और उसके बाद उनकी जो माँ थी वो बीच में आई, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। 2 साल का उन्हें वक्त दिया गया और उनके पिता ने कहा था कि अगर इन 2 साल में वो अगर नहीं अच्छा कर पाते हैं तो फिर जो उनका फैमिली बिजनेस है उसमें उन्हें लौटना होगा। लेकिन ऐसी नौबत आई ही नहीं और देखिए इतनी बड़ी शख्सियत, आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। और अपनी बीमारी से भी उन्होंने लगातार एक लंबी फाइट, एक लंबी लड़ाई लड़ी। और शुरुआत में तो उन्होंने अपने परिवार वालों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी और वो कभी ये नहीं चाहते थे कि इस बीमारी के बारे में किसी को पता लगे। लेकिन जब एक राजनेता होने के नाते भी जब उनसे पूछा गया था तब जाकर उन्होंने इस बीमारी का खुलासा किया था। और एक वक्त ऐसे भी आया जब अपने कामयाबी के शिखर पर वो थे 1982 में, तब वो ओशो के संपर्क में आए और 5 साल वो फिल्मों से दूर रहे। और 5 साल के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड में उन्होंने वापसी की। जब वापस लौटकर आए थे तो वो फिल्म थी इंसाफ। और चाहे वो एक्शन फिल्में रही हों, चाहे रोमांटिक फिल्में रही हों, हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए और किरदार को कैसे जीवंत किया जाता है वो बखूबी जानते थे, पूरी तरह से किरदार में डूब जाते थे। जब वो 5 साल का एक अंतराल रहा, जब वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे, उसके बाद जब उन्होंने वापसी की इंसाफ फिल्म के साथ, उसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में की। सत्यमेव जयते, फैसला, आखिरी अदालत जो कि 1987 में उन्होंने की। उसके बाद 1990 में
उन्होंने सीआईडी, जुर्म, हमशक्ल जैसी फिल्में की और उसके बाद दबंग में भी वो नजर आए। लेकिन हर रोल में पूरी तरह से डूब जाना, रम जाना, दमदार अभिनय देखने को मिलता था और दमदार शख्सियत भी। अगर कुछ चेहरे जिनके बारे में कहे जाएं बॉलीवुड में कि जो सबसे हैंडसम, सबसे चार्मिंग, सबसे कैरिस्मेटिक बोला जाए तो विनोद खन्ना का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। बहुत ही दुखद तस्वीरें जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन्स पर मुखाग्नि दी जा रही है। इस वक्त वर्डी से ये सीधी तस्वीरें। उनकी फाइटिंग स्पिरिट जिसकी हर कोई दाद देता है, हर कोई तारीफ करता है। अपने लिए जगह बनाना, चाहे वो फिल्मी सफर रहा हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में, और फिर जब वो बीमारी का पता चला उसके साथ किस तरह से वो जूझे और फिर भी इतने जिंदा दिल, एक मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा से देखने को मिलती। इतनी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे थे लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर मुस्कुराहट।